Hello guys, Sony here. So I'm back with my new video. So as you can see in this sheet, there is some mistaken data. Like इसमें ना कुछ corrections हो रखे हैं. Like समझिए अगर आप देखोगे अगर किसी को knowledge नहीं है, तो certainly वो इसी वे में लिखेगा कि ना तो उसने upper case का ध्यान दिया है, ना तो इसने lower case का ध्यान दिया है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर कोई डेटा आपको ऐसा मिलता है जो कि आपके टाइप का नहीं है, आपको उसको फॉर्मेट करना है अकॉर्डिंग टू योर वॉइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, इन दोनों नेम्स को ज्वाइन भी करना है इन थर्ड सेल. प्लस वी हैव टू चेंज इन प्रॉपर केस. इट मींस फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम should be converted in capital letters. So first of all, for doing this, you have to learn these three formulas: uppercase, lowercase. Suppose incorrectly I have written this. I want to change this in capital letters, so equal upper tab button, and I have selected the Sony same. Now you can see ये सबका सब आपका कैपिटल में चेंज हो गया. इन दी सेम वे अगर हम इसको लोअर में चेंज करते हैं सो वो आपका स्मॉल लेटर में चला जाएगा. और अगर आप इसे प्रॉपर में करोगे, मैंने आपको प्रॉपर ही लिखना था, सो ये आपका प्रॉपर लेटर्स में भी चले जाएगा. बट इसी काम को करने के लिए मैंने तीन सेल्स वेस्ट की. प्लस में अगर हम कभी किसी को चीज को ज्वाइन भी करना चाहें, सपोज अगर मैं यहाँ से लिख रही हूँ और यहाँ पे लिख दिया मैंने सिंह, तो आप ये देखोगे कि ना यहाँ पे सिर्फ सोनी सोनी अपडेट हुआ है. मुझे तो सिंह भी करना है, सो अगेन मैंने इनको फॉर्मूले लगाए. अब ये सेपरेटली किसी में डेटा आ रखा है दो सेल्स में. अब इनको ज्वाइन कैसे करें? तो किसी भी चीज को ज्वाइन करने के लिए ना हमारे पास एक्सेल में दो वे होते हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो. पहला होता है बहुत सिंपल है, एंड का सिंबल. अगर आपको कुछ भी ज्वाइन करना है, यू वांट टू ज्वाइन एनी फॉर्मूला, एनी टेक्स्ट, एनी नंबर, सो यू कैन यूज दिस एंड बटन. सपोज कि मुझे ज्वाइन करने हैं 1 2 3 एंड 4 5 6 एक ही सेल में. सो इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 1 2 3 को सिलेक्ट किया, एंड का सिंबल डाला एंड दिस एंटर. इन द सेम वे मुझे ये दोनों भी ज्वाइन करना है. सो इक्वल दिस बटन एंड का सिंबल और ये वाला डाल दिया मैंने. आई कैन सी. एक मिनट, मैं इसमें आपको एक गड़बड़ दिखाऊंगी. अब आप ये देखो कि जैसे ही ना मैंने वहां पे थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा दिया था और मैंने कट करके डाला है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली स्पेस आया. बट अगर कभी ऐसा होता है, क्योंकि देखो संजीव कुमार के आगे बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा कहीं पे, तो अगर स्पेस पे ऐड करना चाहे, जो शीट में लिखा हुआ है वो तो हम ऐड कर सकते हैं. प्लस में कोई नई चीज अगर हमें ऐड करनी पड़ जाए, जैसे कोई सिंबल हो गया, कोई स्पेस हो गया, आप एक्सेल में ये हमेशा याद रखो कि एक्सेप्ट वैल्यूज, न्यूमेरिकल डेटा के अलावा हर चीज आपकी किस वे में आती है, इन इन्वर्टेड कॉमास. यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास मैंने यहाँ पे एंड का सिंबल दे दिया. अब आप यहाँ पे देखो, तो आप ये देखोगे तो यहाँ पे स्पेस भी ऐड हो गया. इन द सेम वे मुझे यहाँ पे भी ज्वाइन करना है, और मैंने आपको बताया दो तरीके होते हैं. सो वी कैन यूज कॉन्करेंट फार्मूला आल्सो, सोनी कॉमा सिंह. सेम पे यहाँ पे भी स्पेस नहीं आया तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो. यहाँ पे आपने किया इन्वर्टेड कॉमा स्पेस. ओके, सो इन द सेम वे हमें इनको प्रॉपर केस में भी कन्वर्ट करना है, प्लस में ज्वाइन भी करके देखना है. सो हमने क्या किया, इक्वल सबसे पहले ना ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद उनको चेंज करेंगे. सो मैं कॉन्करेंट फॉर्मूला ही यूज कर रही हूँ. क्या ज्वाइन करना है, संजीव कॉमा कुमार, एंटर. पर स्पेस भी आना चाहिए. F2 लगा के मैंने यहाँ पे स्पेस भी दे दिया जी. ओके, इतना काम कंप्लीट. बट अब इसको प्रॉपर भी इसी सेल में चेंज करना है. सो आपको इस कंकरेंट के आगे यूज करना पड़ेगा प्रॉपर. टैब बटन कुछ नहीं करना, डबल एंटर बटन. अब आप ये देखो चेंज हो गया. अगर आप इसी अपर को कर दे, सॉरी इस प्रॉपर को कर देते अपर में चेंज, तो सारे के सारे कैपिटल्स में आपको दिखते हैं. ओके, तो अगर आपको यही चीज दिखानी है, सपोज आप उसको अब नाम दे दो नेम ऑफ द एम्प्लॉय, और ये जो दोनों आपके सेल है इनको आप कर दो हाइड, ताकि जो गलत डेटा है ना वो हमें रखना तो पड़ेगा ही. अब क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों को डिलीट कर दोगे तो सारा डेटा रिमूव हो जाएगा, तो हम इनको डिलीट नहीं कर सकते. सो वी कैन हाइड देम. राइट क्लिक किया हमने इनके ऊपर और हाइड कर दिया, तो वो डेटा आपको दिखेगा भी नहीं, और प्लस में आपके साथ ही ओरिजिनल डेटा भी रहेगा. सो फर्स्ट करेक्शन हमारी थी टेक्स्ट के साथ में. अब हम बात करते हैं नंबर्स की. सपोज ये फोन नंबर है,
और फोन नंबर में गलती क्या की, सबके आगे इन्होंने माइनस लगा दिया। या फिर सोचो अगर मैं इन सब के आगे कोई चीज ऐड भी करवाना चाहूँ, लाइक एम्प्लॉय का नाम मैं ऐड करवाना चाहती हूँ कि पहले संजीव है उसके बाद उसका फोन नंबर आ जाए, तो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि वो सेपरेट हो जाए, ये माइनस का चीज इसे सेपरेट कर दे। तो अभी अगर आप देखोगे ना, तो मैंने कंकरेंट और एंड से आपको बताया कि चीजों को ज्वाइन कैसे करते हैं, अगर उन्हीं चीजों को आपको सेपरेट करना पड़ जाए। So we have to use four type, मतलब चार कोई भी आपको यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट है लेफ्ट, राइट एंड मिड, ये तीन फॉर्मूले हैं और ये वाला टेक्स्ट कॉलम आपका कमांड है। तो ये चार चीजें हमें यूज करने पड़ेंगे। सो हमने यहाँ पे यूज किया इक्वल लेफ्ट, इट मीन्स कि मुझे लेफ्ट साइड से कोई चीज निकाल के देनी है। सोनी सिंह यहाँ पे दिया कॉमा, एंड सोनी में कितने वर्ड्स हैं, 4, तो मैंने यहाँ पे 4 टाइप किया, सोनी निकला। राइट में करना है इक्वल राइट, 5, क्योंकि सिंग में 5 है, देन 5। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि ना ये मिड में से भी कोई चीज मांगता है। सपोज अगर मैं यहाँ सोनी अमर सिंह लिख दूं, तो यहाँ पे मुझे इस अमर को भी बाहर निकालना है, जो कि ना तो लेफ्ट में ही है और ना ही राइट में है। सो वी कैन यूज मिड फॉर्मूला हियर। अब टेक्स्ट ये ले लिया, बट क्या है, वो मिड से अमर भी दे सकता है, वो एन आई भी दे सकता है, वो सिंह का एस आई भी दे सकता है, बट वो हमें बताना पड़ेगा कि आपको अमर से देना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे 6 लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि 4 सोनी हो गए, 5th स्पेस हो गया, 6th नंबर से देना स्टार्ट करो, कितने, 4, अमर 4 है तो 4 आ गए। इन द सेम वे नेक्स्ट ऑप्शन आपके बचता है टेक्स्ट टू कॉलम। सो अगर हम यहाँ पे जाते हैं डेटा में, तो एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम, जो कि जो सिंबल से सेपरेट हुआ डेटा है ना, उसको रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट हमने किया, नेक्स्ट किया अभी यहाँ पे। अब आप ये चाहते हो अलग हो जाए, बट कैसे अलग हो, स्पेस है, क्या चीज है, वो जनरल मोड पे है अभी। एक मिनट यहाँ पे, अभी मैंने इसको फिनिश ही किया। अब आप ये देखो चेंज हुआ ना, कंट्रोल जेड, पहले इस तरीके से था, टेक्स्ट कॉलम मैंने यहाँ पे यूज किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, अभी वो नीचे दिखा रहा है क्योंकि वो जनरल मोड पे है, तो उसने जहां जहां स्पेस है वहां दे दिया, एंड फिनिश कर दिया। ओके, वन थिंग इज दिस। एंड अगर क्या हुआ, ये नंबर है, अब नंबर्स को कैसे सेपरेट करें, उनको हम लेफ्ट एंड राइट से भी करेंगे और उनको हम टेक्स्ट कॉलम से भी करेंगे, तो दोनों ही ऑप्शन आप देंगे ना। इक्वल लेफ्ट पर यूज किया, टेक्स्ट दिया, ये लेफ्ट साइड में कितने नंबर है। एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे ना कि माइनस से पहले 6 नंबर ही हैं। ये मैंने एक सिस्टमैटिक डेटा बनाया है कि सब 6 डिजिट के बाद ही आए हैं, अदरवाइज जब हम लेफ्ट राइट यूज करते हैं तो ऐसे मिस्टेक हो जाएगी कि किसी में 5 के बाद आ रहा है, किसी में 6 के बाद आ रहा है। तो आप सिंपली इसे कर दो, 6 कर दिया मैंने। अब आप ये देखो सेम वे में मैंने राइट से निकाला, और फिर मैं कंकरेंट यूज करके इन्हें अपना निकाल सकती हूँ, ज्वाइन कर सकती हूँ जो भी मेरा है, तो करेक्ट फॉर्म में मेरे फोन नंबर निकल के आ जाएंगे, क्योंकि अब मेरे निकलेंगे इक्वल कंकरेंट के फॉर्मूले से। ये दिया और ये भी दिया, एंटर, ये आप कर सकते हो आराम से। इसी को अगर आप टेक्स्ट टू कॉलम के साथ करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। सो एक बार मैं इन सबको हाइड कर देती हूँ या फिर इस तरफ मूव कर देती हूँ, फिर मैं टेक्स्ट टू कॉलम में करवाती हूँ आपको। सो टेक्स्ट टू कॉलम में मैंने ये सिर्फ सिलेक्शन लिया है यहाँ से इतना, और यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम पे गई, नेक्स्ट किया मैंने। अब आप ये बताओ कि इसमें सेपरेट करने का सिंबल कौन सा है, माइनस का, तो वो पूछ रहा है टैब से सेपरेट करना है, सेमी कॉलम से, कॉमा, जो भी चीज है, तो मीन्स हमारे पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है, हमारे पास माइनस का साइन है। तो यहाँ पे अदर में आप जाओगे और वही माइनस का साइन एक बार टाइप कर दो, एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर दो, आई कैन सी। अब आप कंटेंट से ज्वाइन कर लो फोन नंबर को। तो किसी भी तरीके से आप अपने टेक्स्ट वगैरह किसी भी डेटा को इस तरीके से फॉर्मेटेड करके करेक्ट फॉर्म में कर सकते हो। ओके, और जो बचा हुआ है वो आप इसे कर दो हाइड, तो आपका जो एक्चुअल डेटा है ना वो निकल के आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने कर दी हाइड, बस जो 2 कॉलम थे, एक्चुअली मैंने 2 कॉलम बना लेते, और इसमें क्या है कि यहाँ पे सारे के सारे आपके गलत फॉर्म में उसमें लिख के दे दिए, जबकि मैंने सारे ऑप्शन ट्राई करके बस नेम ऑफ द एम्प्लॉय करेक्ट फॉर्म में लिख दिया और ये फोन नंबर भी करेक्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके,
तो इस वे में आप अपने गलत डेटा को करेक्टेड फॉर्म में डाल सकते हो. So thanks for watching this video and be connected for us for more helpful videos. Thank you.